पंजाब में कार्रवाई का आगाज हो गया है। बिल आखिर पंजाब में 25 मई में मुलविस दीगर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। आज एक ही दिन में 12 SHOs को इनके ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है और इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया है, जिसके बाद इनको सजाएं दी जाएंगी। पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी के जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ भी पंजाब हुकूमत ने एक्शन लेने का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने साफ कह दिया है कि ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज समेत जिसके खिलाफ भी दरखास्त आई, इस पे कार्रवाई की जाएगी। शनीद है कि ख्वाजा आसिफ, अय्याज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अगर मामला एक कौमी इदारे की तस्दीक का है तो फिर एक सादा बयान देने पे शहबाज गिल क्यों? यकीनन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार कर रही है कि शहबाज गिल के खिलाफ कौन से मुकदमा चलते हैं। फिर इसी केस को बुनियाद बनाकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत के उन रहनुमाओं के खिलाफ भी केस किए जाएंगे जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई। इंजते एनजी सही। 25 मई पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन है जब जुल्मो सितम की इंतहा की गई। इसमें मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। उस दिन जो जुल्मो सितम की दास्तान रकम हुई वो मुल्क की तारीख का एक बदतरीन जबर था। नौजवानों को उठाकर पुलों के नीचे फेंका गया, पुरअमन मुजाहरीन पे लाठी चार्ज किया गया, औरतों के खिलाफ तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में रेंजर और पुलिस ने पुरअमन मुजाहरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और बदतरीन शेलिंग की और एक्सपायर्ड शेल्स का इस्तेमाल किया गया और दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शेल्स को आम शहरियों पे रिकॉर्ड तादाद में फेंका गया, जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी है। इससे पहले रातों को घरों के अंदर गैर कानूनी तौर पे दाखिल होकर औरतों और बच्चों को हिरासा किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई वक्त की जरूरत है और इमरान खान ने कौम से वादा किया है कि वो इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज कार्रवाई में तेजी लाई गई है। वक्त आ गया है कि मॉडल टाउन समेत दीगर केसेस पे भी तेज रफ्तारी से काम शुरू किया जाए। शहबाज गिल के खिलाफ जो कानूनी चाराजोई हो रही है, इसका मुआयना करके PDM के रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जो सरे फेरिस्त शख्सियात हैं वो फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, मियां जावेद लतीफ, अय्याज सादिक, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, मरियम औरंगजेब, शाहिद खकान अब्बासी वगैरह वगैरह के बयानात का जायजा लेकर कार्रवाई की जाएगी। शहबाज गिल के रिहा होते ही पंजाब में बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ का सीजन शुरू होने वाला है। राना बदबूदार ने बरवक्त फरार होने का फैसला कर लिया क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से PDM ने अपने पांव कुल्हाड़ी मारी है, जिसकी जद में अब वो खुद आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का अंदिया ले रखा है। देखते रहो न्याजी इनके साथ क्या करेगा। शहबाज गिल की वजह से इसके ड्राइवर की बीवी को रातों रात घर से थाने लेकर जाने की वजह से मरियम नवाज को नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी के बाइस गिरफ्तार किया जा सकता है। जब उस बेचारी औरत को सलाखों के पीछे बिठाकर तस्वीरें ले रहे थे तो इसने सर झुकाने के साथ दुपट्टा भी आगे कर लिया था। शायद वो चाह रही थी कि चेहरा किसी नामबहरम के सामने ना आ जाए। बेकसूर खातून ने लिबास भी वही पहना हुआ था जो एक सादा घरों की आम औरत पहनेगी। सोच रही थी जिस खातून की उम्र पर्दे में गुजर गई हो वो ये तजलील कैसे भूल पाएगी। अब मरियम नवाज की जमानत फौरन खत्म करके इसे घसीटते हुए जेल में लेकर जाना भी इंसाफ होगा। इन्होंने आगाज कर दिया है, अब कप्तान को अंजाम करना है। सूबाई वजीर दाखिला का कहना था कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयान सबके सामने हैं। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरखास्तें आई हैं। कानून अपना रास्ता लेगा। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब एहतसाब होगा। जिसने खवातीन की बेहुरमती की, बच्चों पर तशद्दुद, वकला पर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये पहला कदम है, अभी कानून आगे अपना रास्ता लेगा। इन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस में छुपे लोगों का जल्द इस्तकबाल करेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पुलिस मेरे कहने पर कोई कार्रवाई करे। हम मामले की मुकम्मल तहकीकात करके कार्रवाई करेंगे। अगर इस मामले पर लीगी रहनुमाओं का किरदार सामने आया तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। माजी में TLP ने एहतजाज किया, PP ने भी लॉन्ग मार्च किया। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा किसी पार्टी के कारकुनों पर ऐसा तशद्दुद ना हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि नून लीग या किसी भी पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद हो। 25 मई ना होता, गिरफ्तारियां ना होती तो बाखुदा 17 जुलाई को जो रद्दमल आया शायद वो ना आता। पटवारी मजाक उड़ाते रहे, ला ले के स्टेटस लगाते रहे और आखिर हमने इसका जवाब 17 जुलाई को दिया और इनका बाप भी इन्हें ना बचा सका। हम भूले नहीं, ना भूलने देंगे। विफाक भी तुमसे छीनेंगे और 2/3 से छीनेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन 25 मई को लाहौर समेत दीगर इलाकों से इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्च के महीने में बिलावल और मरियम नवाज ने किया। मगर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर नून लीगी और इत्तेहादियों की हुकूमत ने क़यामत ढाई। 24 मई की रात पुलिस के गुल्लू बट कारकुनों के घरों में घुसे, खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। फिर 25 मई को खवातीन पर तशद्दुद किया गया और इसके बाद एक्सपायर्ड टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। किसी को शर्म नहीं आई कि पुरअमन एहतजाज से किसी को रोकना आईनी खिलाफ वर्जी है। पुलिस के इन तमाम गुल्लू बट्टों के खिलाफ अब सख्त तरीन एक्शन लें और हर एक्शन को मीडिया पर अपडेट दें ताकि चमचागिरी करने वाले पुलिस एहलकारों के दिलों में कानून का खौफ पैदा हो, ताकि आइंदा कोई भी खिलाफ कानून ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दे। मुंतजिर हैं कि कब इन पुलिस एहलकारों को निशाना इबरत बनाया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स की फ्रस्ट्रेशन अयां है। ये इम्पोर्टेड और इनके हैंडलर्स 25 मई को PTI
पीटीआई पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों से बदमाशी करके बड़े फन्ने खान बन रहे थे। फिर 17 जुलाई को इलेक्शन में इनके साथ जो हुआ सब ने देखा, क्योंकि इनकी घटिया हरकतों की वजह से अवाम को इनसे नफरत हो गई है। अब फिर ये गरीब ड्राइवरों के बीवी बच्चों पे जुल्म करके बड़े बदमाश बन रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम अवाम को डरा धमका कर जबरदस्ती अपनी इज्जत करवा लेंगे। तो ये इनकी गलतफहमी है। ये शायद जानते नहीं कि दिलों पे जबरदस्ती कब्जे नहीं किए जा सकते और ना ही दिल खरीदे जा सकते हैं, बल्कि दिल जीतने पड़ते हैं और दिल जीतने में 22 साल लग जाते हैं। इन्होंने जुल्म की इंतहा की है और अब 1 साल बच्ची की चीख के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ है। इस तस्वीर में मौजूद खातून और इसकी तकरीबन 1 साल मासूम बच्ची की बिलखती चीखें देखकर मेरा हौसला जवाब दे रहा है। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि मुखालिफ सियासी जमात के एक लीडर के ड्राइवर की बीवी को, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, को उठाकर जेल में डाल दे। ये दर्जन भर पार्टियां और इसके हैंडलर्स किस मिट्टी से बने हैं? पाकिस्तान की मिट्टी तो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम पर इतनी गिरी हुई मखलूक पैदा नहीं कर सकती। शर्म, अखलाकियात और रवायात नामी कोई चीज बची है इनमें? नज़ीर चौहान के घर की खवातीन जब पीटीआई लाहौर के सूबाई ओहदेदारों के पास अपने शोहर की रिहाई की फरियाद लेकर गईं और इमरान खान को पता चला तो इमरान खान ने फौरन शब्बीर गुज्जर को कहा कि नज़ीर चौहान के खिलाफ केस वापस ले लो। हालांकि नज़ीर चौहान वो था जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा गोम कर पंजाब हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा किया था। लेकिन जब बीच में नज़ीर चौहान के घर की खवातीन आ गई तो इमरान खान ने सब कुछ बुला दिया। कम से कम इतना ग्रेस तो कायम रखना चाहिए था पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले श्री मजारी को भी गिरफ्तार किया गया था। मुझे जाती तौर पर इतना बुरा नहीं लगा था कि वो एक सियासी खातून थी, इसकी सियासी तरबियत हुई थी, इसे पता था कि सियासत के मैदान पुरखार में ऐसे हालात से वास्ता पड़ सकता है। लेकिन इस घरेलू खातून की फकत सियासी मुखालफत की बिना पर गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के सियासतदानों और तमाम मुकद्दस गायों से मेरा ईमान उठा दिया। मैं अपना आप पहली बार शिकस्त खुर्दा सा महसूस कर रही हूँ। ताकत के नशे में दुध सियासतदानों के हाथ जब शुरफा की इज्जतों तक पहुँच जाएं तो फिर इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ जाता है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन सियासत की है और इसने यही कोशिश की कि हालात तसादुम की तरफ न जाएं और वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई पर यकीन रखता है। लेकिन इन्होंने आज जुल्म की इंतहा कर दी है, जिसके बाद अब इसने भी इरादा किया है कि इनको इनकी जुबान में जवाब दिया जाए और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इमरान खान ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं, क्योंकि एक बेकसूर शख्स की बेकसूर बीवी को रात को उठाकर इसकी बच्ची से अलग किया जा सकता है, तो फिर मरियम नवाज शहजादी नहीं है कि वो जुर्म करने के बाद भी आजाद घूमती रहे और इसके खिलाफ कोई मुकदमा ना बने। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी खबरदार किया है कि वो भी तैयार रहे और किसी भी हंगामी सूरत में गिरफ्तारियों के लिए लाइहा अमल मुकम्मल करे। अब दंगल स्टार्ट होने वाला है और इसमें इन मुखालिफ जमातों की चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने जुल्मों सितम की इंतहा की है और अब इस जुल्म के खात्मे का वक्त आ चुका है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है और हर फिरौन के सामने इस जुल्म को मिटाने के लिए कोई ना कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करता है। हर यजीद के सामने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई ना कोई पैरोकार इसके जुल्म के खिलाफ आवाज़े हक बुलंद करता है। इस वक्त इन यजीदी कुव्वतों के खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है और इसने कौम की माओ बहनों की इस्मत पर हाथ डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज किया है और इंशाल्लाह अब इनकी चीखें मरीख तक सुनाई देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।